Good morning, students. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 2, Tissue of class 9 Biology. टिश्यू जो है वो किसने टर्म दी थी? द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बिचैट 1792. देखो जो टिश्यू था, टिश्यू क्या होता है? जब सेल और सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था जो सेल होता है, सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. फिर टिश्यू जो है वो जब सेल और सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है. फिर देखना है जो सबसे पहले जो टर्म बताई थी वो कौन था? जो टिश्यू की टर्म बताई थी वो था बिचेट 1792. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जो हम टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. देखो टिश्यू का मतलब, हिस्टोस का मतलब है टिश्यू और लॉगस का मतलब स्टडी, कि जो टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय मेयर 1819. देखो जो टर्म दी थी हिस्टोलॉजी के, जो टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं. तो ये टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी? मेयर ने. कौन से में? 1819 में. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ जो टिश्यू की स्टडी जिसने की थी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है बिचैट. अब टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. टिश्यू किसको बोलते हैं? जब हमारे सेल्स का एक ग्रुप हो जाता है, जब सेल सिमिलर सेल का जो ग्रुप हो जाता है, जब वो स्ट्रक्चर में सेम हो जाता है और वो वर्क भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं टिश्यू. फिर देखना है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू. के जो प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं और वो एनिमल्स होते हैं वो सेम टाइप के टिश्यू के बने होते हैं? नहीं, वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू के बने होते हैं. तभी तो प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो देखिए देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में हमें मिलते हैं देखने को. वैसे आपने सेल में चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो जब आपने वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि जो प्लांट सेल है वो कितना डिफरेंशिएट है एनिमल सेल से. तो जब सेल ही डिफरेंस है तो एनिमल की जो बॉडी है और जो प्लांट्स की बॉडी है वो भी डिफरेंट होगी. प्लांट आर स्टेशनरी, दे डोंट मूव. देखो जो प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव सपोर्टिव विच प्रोवाइड दैम विद स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ. देखो जो प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनकी बॉडी में कुछ एडिशनल टिश्यू होते हैं. मोस्ट ऑफ टिश्यू आर डेड. ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो डेड भी होते हैं. जैसे मैंने आपको सेल चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट की बॉडी में, प्लांट का जो सेल होता है उसमें कुछ एडिशनल सपोर्ट होती है, तो उससे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की वो क्या होती है? सेल वॉल. फिर सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मतलब एडिशनल सपोर्ट के लिए होती है क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी पोजिशन में रहते हैं. डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. देखो जो डेड सेल होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं. अनदर डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है? ग्रोथ के डिफरेंस में. देखो जो प्लांट होता है वो अलग टाइप से ग्रोथ करता है, जो एनिमल्स होता है उसके जो पैटर्न, जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है. द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन. देखो जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, और सर्टेन रीजन जो है ग्रो करते हैं. वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. ठीक है, फिर देखना है नेक्स्ट. फिर देखना है प्लांट का, हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है प्लांट टिश्यू. ठीक है, फिर देखो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो फिर 3 टाइप्स से डिवाइड हुए हैं, जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फ्लोएम एंड जाइलम. तो आपको इसको अच्छे से टेबल को देखना है और उसको बना के भी देखना है. फिर मैं आपको अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं.
ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट में, कहाँ पर पाए जाते हैं टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल दिखाई थी उसमें क्या है, प्लांट्स का जो टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर नेक्स्ट फिर डिवाइड हुए हैं, फिर परमानेंट टिश्यू भी फिर डिवाइड हुए हैं। लेकिन आपको अभी जो पढ़ना है वो क्या है, जो प्लांट का फर्स्ट जो टिश्यू है नंबर 1 देखो डाला हुआ है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको मेरिस्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है। सेल्स ऑफ मेरिस्टम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड girth ऑफ द प्लांट। देखो जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, डिवाइडिंग टिश्यू है, मतलब वो डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूसली। जब वो डिवाइड होगा तो उससे जो प्लांट की या फिर जो ट्री है उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी, और यहाँ तक इसकी जो ब्रेथ होती है उसमें भी वो गिरथ में भी प्लांट जो है वो ग्रो होगा। ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइडिंग टिश्यू है। जब डिवाइड होगा तो उससे प्लांट की जो लेंथ होगी या फिर जो उसकी ब्रेथ होगी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना है, सेल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो ये टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल। देखो जो इनकी जो सेल्स होते हैं वो सब सिमिलर शेप का होता है, देखो सबके सब जो है वो सेम साइज़ के हैं। ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर है सबकी। ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थीन होती है, और मैंने आपको लास्ट जो पहले वाले चैप्टर था सेल में उसमें भी बताया था, जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है। तो जो सेल वॉल है इसकी वो सेलुलोज की तो बनी हुई है, लेकिन थिन सेल वॉल होती है इसकी। सेल में भी स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर। देखो जो सेल का जो शेप होगा वो ओवल भी हो सकता है ऐसे। ठीक है। ओवल अंडे की शेप को बोलते हैं, स्फेरिकल गोल राउंड शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक। जैसे कि ये हेक्सागोनल है, मतलब पॉलीगन भी स्ट्रक्चर हो सकती है। उसके बाद है मेरिस्टेमेटिक सेल डोंट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। देखो इनके जो सेल्स होते हैं उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखो ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अटैच है। इनमें जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं है प्रेजेंट। ठीक है। मतलब इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। देखो जो ये जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये क्या होता है, इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भी होता है। और इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस, सिंगल, देखो लिखा है सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू। इन these cells vacuoles are usually absent। देखो जो ये सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनके सेल्स जो होते हैं ये क्या है, ग्रोइंग टिश्यू हैं, मतलब प्लांट की बॉडी को ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो वैक्यूल होता है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, सेल के, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ये सब होता है, और उसके साथ साथ एक लार्ज वैक्यूल भी होता है, तो वो एब्सेंट है इसमें। देखो वैक्यूल नहीं दिख रहा है हमें, लार्ज जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है ये बीच में। ठीक है। फिर देखना है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमने अभी क्या पढ़ा है कि ग्रोथ टिश्यू है। ठीक है। प्लांट को क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैरियल मेरिस्टम। तो जो फर्स्ट है वो एपिकल मेरिस्टम्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। देखो जो एपिकल मेरिस्टम्स होता है ये रूट की और स्टेम की टिप्स पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो जो रूट्स होते हैं वो देखो ग्रो करती हैं यहाँ से, तो जो ग्रोइंग टिश्यू होता है प्रेजेंट वो टिप्स पर प्रेजेंट होता है, स्टेम की और रूट्स की। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ये स्टेम की जो तना होता है और जो रूट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। तो जो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेम के और रूट्स के टिप्स पर, और ये क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दे ग्रेजुअली अटेन द शेप ऑफ परमानेंट टिश्यू आफ्टर डिवाइडिंग देमसेल्स। और ये क्या करता है, जब ये डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, तो फिर एक टाइम पे आके ये एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है। जब इसकी जो कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी
वो जब कंप्लीट हो जाती है फिर क्या हो जाती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे एपिकल मेरिस्टम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका जो फर्स्ट मेरिस्टम जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टम्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूट्स की और स्टेम की टिप्स पर प्रेजेंट होता है। ये रूट को और रूट्स को या फिर स्टेम वगैरह की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये फिर एक टाइम में एपिकल मेरिस्टम्स जो है वो एक टाइम पे आके वो परमानेंट टिश्यू में टिश्यू जो है उसको अटेन कर लेता है जब ये डिवाइड होता रहता है। तो जो एपिकल मेरिस्टम है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। फिर है लेटरल मेरिस्टम। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। देखो जो हमारा लेटरल जो मेरिस्टम होता है ये क्या करता है, ये प्लांट्स के जो स्टेम होता है या फिर रूट होते हैं उसको ब्रेथ में जो ब्रेथ थिकनेस जो होती है उसको इंक्रीज़ करने में, देखो आपने देखा है कि स्टेम जो है वो इतना पतला होता है, थिन होता है, फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रंक भी बन जाता है उसका, काफ़ी मोटा जो स्टेम हो जाता है। तो वो किसकी वजह से, तो वो भी देखो ग्रो तो हो ही रहा है ना, मतलब जो इसकी साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो लेंथ में से इंक्रीज़ करता है वो तो करता है एपिकल मेरिस्टम्स, लेकिन जो ब्रेथ में इंक्रीज़ करता है तो वो कौन करता है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो लेटरल जो मेरिस्टम होता है उसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। देखो जो कैम्बियम होता है या फिर लेटरल मेरिस्टम होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट को जो ग्रोथ प्रोवाइड करता है वो थिकनेस में ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ इन थिकनेस लिखा है। तो जो हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट की सॉरी स्टेम या फिर रूट को लेंथ में इंक्रीज करता है वो एपिकल मेरिस्टम, और जो ब्रेथ में इंक्रीज करता है थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो वो कौन करता है, लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल जो मेरिस्टम होता है वो क्या है, सेकेंड ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ। फिर उसके बाद जो थर्ड टिश्यू है वो क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और internodes. It provide an increase of length of organs such as leaves and internodes. देखो यह क्या करता है, ये हमारे जो लीव्स का जो बेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, या फिर इंटरनोड्स में, जैसे कि आपने देखा होगा शुगर केन जो है वो इस तरह के जो उसके होती है पोर्शन होता है, तो उसको इंक्रीज़ करने में, देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे शुगर केन है, आपने उसकी नोट्स देखी होंगी, तो शुगर केन की जो ये है ये, तो इनको जो इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करने में जो ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है वो कौन करता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम्स। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायग्राम शो करती हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टम होता है ये टिप्स पर, प्लांट की जो स्टेम होता है उसकी टिप्स पर प्रेजेंट होता है, या फिर रूट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, प्लांट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। फिर इंटर कैलरी जो मेरिस्टम होता है ये ऑर्गन का जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, देखो। और लेटरल जो है वो थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कौन सा पोर्शन एक्सप्लेन किया कि जो प्लांट्स के जो टिश्यू होता है टू टाइप्स में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सप्लेन किया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो थ्री टाइप्स के हैं, एपिकल जो रूट की और स्टेम वगैरह के टिप्स पर प्रेजेंट होता है, लेटरल, ठीक है, और इंटर कैलरी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको परमानेंट टिश्यू बता रही हूँ कि परमानेंट टिश्यू होते क्या है, फिर उसमें मैं आपको बताऊँगी पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, फिर उसके पार्ट्स ये सब पार्ट्स, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फिर इसके ये सब पार्ट्स। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है परमानेंट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू होते क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो जब कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं फिर एक टाइम पे आके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू की शेप अटेन कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आर दोज विच हैव लॉस्ट देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जब वो डिवाइड होते रहते हैं एक टाइम पे आके वो कौन सी शेप अटेन कर लेते हैं, जब उनकी डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में, कि अब वो परमानेंट के लिए हो गए हैं। दे अटेन अ डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन। वो फिर क्या कर लेते हैं, उनकी एक डेफिनेट शेप हो जाती है, साइज़ भी हो जाता है और वो फंक्शन भी एक डेफिनेट परफॉर्म करते हैं।
तो आपको याद रखना है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जब वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, फिर उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है डिवाइडिंग करने की वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में, जिसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, साइज होता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। This process of obtaining a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation किसको बोलते हैं? कि वो वाला प्रोसेस जो हमारा परमानेंट टिश्यू जो है वो एक पर्टिकुलर शेप, साइज और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। फिर परमानेंट टिश्यू फिर हमारे टू टाइप्स के थे, एक तो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैं आपको पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। These tissue are composed of cells which are structurally and functionally similar. देखो जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये क्या है, ये एक ही टाइप के सेल से कंपोज्ड होते हैं। कंपोज्ड देखो लिखा है दिस टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, कि ये जो टिश्यू होते हैं इनके जो तो वो सेम सेल के बने होते हैं और वो एक सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर जो सिमिलर स्ट्रक्चर होती है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ये जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये किस चीज़ का बना होता है? एक सेल का बना होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल का बना होता है जो कि जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिमिलर होता है और जो उनका फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है। दिस टिश्यू आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। देखो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। देखो लिखा ना दिस टिश्यू आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, कि जो ये टिश्यू होते हैं ये एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। फिर जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो थ्री टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको ये दी हुई है यहाँ पे साइड में। देखो ये किस चीज़ की स्ट्रक्चर है? पैरेन्काइमा की। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, और ये पैरेन्काइमा का टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। देखो जो परमानेंट जो टिश्यू होता है वो उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। दे आर लिविंग सेल, और ये कैसा सेल है? लिविंग, क्योंकि सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसमें डेड सेल भी पाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये क्या है? हमारा लिविंग सेल है। ठीक है, दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड so that large space between cell called intercellular space are found in these tissue। देखो इस टिश्यू में क्या होता है, ये जो टिश्यू है ये क्या है? एक लिविंग है, ठीक है, और ये क्या है? थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। देखो इस तरह के इसके स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये जो आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल सी शेप का, ये क्या है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने ट्राइंगल शेप का, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। जबकि हमने अभी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू पढ़ा था उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें भी पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस टिश्यू गिव सपोर्ट टू प्लांट। जो ये टिश्यू होता है प्लांट को सपोर्ट कराता है। इट ऑल्सो स्टोर फूड, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है जो पैरेन्काइमा है वो हमारा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, जिसके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, और ये क्या है? लिविंग सेल है, और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है और प्लांट को फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। In some situation, it contain chlorophyll and carry out photosynthesis, so then it is known as chlorenchyma। देखो कुछ बाज़ दफ़ा इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है यहाँ पे देखो, जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसलिए हम बाज़ दफ़ा इसको क्या बोलते हैं कुछ सिचुएशन में? क्लोरेन्काइमा। तो आपको याद रखना है पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो यहाँ से लिया है क्लोरन, और काइमा, काइमा यहाँ से लिया है। तो आपको याद रखना है जो पैरेन्काइमा होता है वो प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। इन एक्वेटिक प्लांट, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी
और इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा फॉर गिविंग बायोन्सी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लॉट। देखो एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे कि वो वाटर के ऊपर फ्लॉट कर सके। देखो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो देखा है आपने कि वो क्या पानी के ऊपर फ्लॉट करते हैं, तैरते रहते हैं। तो वो फ्लॉट कैसे करते हैं? क्योंकि जो पैरेन्काइमा जो उसमें पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसमें काफ़ी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे कि वो बायोन्सी देते हैं प्लांट को और वो प्लांट जो है वो वाटर में फ्लॉट कर सके। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज़ नोन एज एरेन्काइमा, जिसमें जो प्लांट फ्लॉट कर सकता हो, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट वाटर में फ्लॉट करता हो और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। देखो आपको याद रखना है कि जो पैरेन्काइमा होता है इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? वो स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। देखो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है फूड को स्टोर करना और वाटर को स्टोर करना, और प्लांट को दूसरा फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट भी करता है। तो फिर नेक्स्ट जो है हमारा टिश्यू वो है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा क्या होता है? मैं आपको अभी डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो स्क्लेरेन्काइमा का ये भी दिया हुआ है आपको, ये ठीक। तो देखना लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो जो फर्स्ट है पैरेन्काइमा, इसमें क्या है? देखो इंटरसेल्युलर स्पेस ट्राइंगल शेप का है तो ये प्रेजेंट होता है। फिर कॉलनकाइमा जो है उसमें वॉल जो है वो थिकनिंग होती है, थिकनिंग मतलब होती है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ये आपको देखना है, डायग्राम दिया हुआ है। फिर उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है अब कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। देखो जो कॉलनकाइमा है वो किस चीज़ का है? लिविंग सेल होता है। जो पैरेन्काइमा है वो भी एक लिविंग सेल है और जो कॉलनकाइमा है वो भी एक लिविंग सेल है। इट शो मैनी ऑफ द फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा। ये बहुत सारे फीचर्स किसके शो करते हैं? जैसे पैरेन्काइमा होता है। बट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स। लेकिन इसमें जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट का मतलब वहाँ पे रहना, ठीक है। तो जो कॉलनकाइमा होता है वो ज़्यादातर फीचर्स किसके? पैरेन्काइमा के फीचर्स होते हैं, काफ़ी शो करता है। लेकिन कुछ एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें जो सेल्यूलोज होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलोज कॉर्नर पे डिपॉजिट होता है, जमा रहता है। इंटरसेल्युलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट, और जो उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि पैरेन्काइमा में जो इंटरसेल्युलर स्पेस था वो प्रेजेंट था, लेकिन कॉलनकाइमा में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। The cells of collenchyma are located below the epidermis. Collenchyma is absent in monocot, stem, roots and leaves. देखो जो कॉलनकाइमा का जो सेल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है रूट की या फिर स्टेम जिसकी भी, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से नीचे वाली बिलो जो लेयर होती है वो किसकी होती है? कॉलनकाइमा की। कॉलनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोट। देखो जो कॉलनकाइमा होता है वो मोनोकोट में एब्सेंट होता है, स्टेम में, रूट्स में और लीव्स में, ठीक है। उसके बाद है इसका फंक्शन क्या होता है कॉलनकाइमा का? द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द कॉलनकाइमा। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वो किसकी वजह से आती है? कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से। दिस टिश्यू अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। देखो जो ये टिश्यू होता है किस चीज़ में हेल्प करता है? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को बैंड करने में हेल्प करता है बिना टूटे, ठीक है। जैसे आपने कोकोनट का जो प्लांट देखा है, अगर आपने कोकोनट का जो ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो टूटता नहीं है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो वो फ्लेक्सिबल किसकी वजह से होता है? वो कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि जो कॉलनकाइमा का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इट ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स, और ये क्या मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। तो आपको याद रखना है क्या? कॉलनकाइमा जो है वो हमारे एक लिविंग सेल है, ठीक है। कॉलनकाइमा जो है
वो किसके फीचर्स जो है पैरेन्काइमा के फीचर्स ही काफ़ी परफॉर्म करता है, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलोज जो है वो डिपॉजिट होता है, और जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है कॉलनकाइमा में वो एब्सेंट होता है। और जो कॉलनकाइमा का जो फंक्शन होता है वो क्या, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट्स को के पार्ट को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो टिश्यू होता है ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट का जो हस्क होता है, जो ऊपर का उसका कवर होता है, वो भी किस चीज़ का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अगर आपने कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो भी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा का जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। जबकि हमने पढ़ा है जो पैरेन्काइमा होता है या फिर कॉलनकाइमा जो टिश्यू होता है, ये दोनों के दोनों क्या है, लिविंग सेल हैं। ठीक है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल है। तो आपको याद रखना है ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। दे आर लॉन्ग एंड नैरो। ये क्या होता है, लॉन्ग होता है और नैरो नैरो दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन। जो स्क्लेरेन्काइमेटस जो टिश्यू होता है काफ़ी लॉन्ग होता है और नैरो होता है, और इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है लिग्निन। ठीक है, ठीक है, जो उसकी वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। थिक की इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब लिग्निन क्या होता है, अ केमिकल सब्सटेंस विच वर्क एज सीमेंट एंड हार्डनेस डैम। देखो जो लिग्निन होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है। जो लिग्निन होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो सीमेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो उसका जो टिश्यू होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और काफ़ी नैरो होता है। उसकी जो वॉल होती है काफ़ी थिक होती है। थिक किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। और लिग्निन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह वर्क करता है। These walls are so thick that there is no intercellular space within the cell। देखो जो ये सेल इसके जो वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक होती है और उसमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। देखो जो स्क्लेरेन्काइमेटस जो टिश्यू होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेम में। वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमें अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी। तो वेस्कुलर बंडल के अराउंड होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, और जो लीव्स की जो वेन्स होती है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो सीड का जो या फिर नट्स का जो कवर होता है वो भी किस चीज़ का होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो कोकोनट का जो हस्क होता है या फिर ग्राउंड नट का जो ऊपर का कवर होता है, वॉलनट का जो ऊपर का कवर होता है वो किस चीज़ का होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट सो इट परफॉर्म मैकेनिकल फंक्शन। ये क्या करता है, प्लांट के जो पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद है, तो आपको याद रखना है जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सॉरी सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वो हमारा 3 टाइप्स का था, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो क्या है, लिविंग सेल है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। और जो पैरेन्काइमा है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वाटर को और फूड को स्टोर करना, और क्या है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉलनकाइमा, जो कि लिविंग सेल है। ठीक है, और वो काफ़ी जो फीचर्स हैं मैच किसके करते हैं, पैरेन्काइमा से। लेकिन जो कॉलनकाइमा है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज जो कॉर्नर्स पे डिपॉजिट रहता है। ठीक है, और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। और जो कॉलनकाइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। उसके बाद है फिर स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हमारा डेड सेल है, प्लांट का डेड सेल है। ठीक है, और वो काफ़ी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग एंड नैरो वॉल होती हैं, और जो उसकी वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। ठीक है, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और ये क्या प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी, सपोर्ट के लिए फंक्शन भी परफॉर्म करता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो जी ये हमारा क्या, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो मैंने अभी आपको इसमें बताया था, मैं अभी आपको एपिडर्मिस दिखाती हूँ कि एपिडर्मिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है।
देखो स्टेम जो होता है उसका सेक्शन दिया हुआ है। तो स्टेम का जो ये क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस होती है। क्यूटिकल मैं आपको बताऊंगी अभी। एपिडर्मिस जो है वो हमारे स्टेम की या फिर रूट की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं वो एपिडर्मिस होती है। फिर उसके जो नेक्स्ट होती है वो है कॉलन कायमा। जो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉलन कायमा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बिलो द एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होती है कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा। फिर होता है फ्लोएम। फ्लोएम में अभी आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करेंगे। और जाइलम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो आपको जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और जो कॉलनकाइमा होता है ये टिश्यू, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिलो द एपिडर्मिस। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है। प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है वो हमारे 2 टाइप्स के हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। Epidermis upon skin. Epidermis is usually present in the outermost layer of the plant body, such as leaves, flowers, stem and roots. देखो जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की बॉडी के पार्ट्स की। जैसे कि अभी मैंने आपको सेक्शन दिखाया किसका, स्टेम का। फिर अगर लीव्स का भी हम सेक्शन देखेंगे तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस ही होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। कि जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट लेयर होता है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। देखो जो एपिडर्मिस होता है वो एक सिंगल सेल का होता है, मतलब थिक वॉल होती है, और उसके ऊपर फिर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। देखो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कि क्यूटिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए जो एपिडर्मिस है उससे ऊपर जो है बिल्कुल एक थिन सा मेम्ब्रेन होता है, ये क्यूटिकल है। मतलब जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर उसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल होती है, उसकी कवरिंग होती है। एपिडर्मिस के जो कवरिंग होती है वो क्यूटिकल की होती है। फिर देखना है क्यूटिकल क्या होता है। क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन विच इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। देखो जो क्यूटिकल होता है वो एक वाटर प्रूफ सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है, तो क्यूटिन देखो जैसे कि जो लीव्स का जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक कवर होता है क्यूटिकल का, जो कि क्यूटिन एक सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंस है, जो वाटर प्रूफ लेयर है। ठीक है, और वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एपिडर्मल सेल से। क्यूटिकल पॉजेज वेरिएबल थिकनेस इन प्लांट्स, मोर थिकन इन जेरोफाइट्स, जेरोफाइटिक प्लांट। देखो जो क्यूटिकल होता है उसका जो साइज़ होता है, मतलब जो उसकी थिकनेस होती है वो वैरी करती है। कुछ प्लांट में काफ़ी थिन होती है, कुछ प्लांट में जो थिक होती हैं। लेकिन जो जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, मतलब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, उसका जो क्यूटिकल होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो क्यूटिकल क्या होता है, एक क्यूटिन सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंस है, जो क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है। ठीक है, और वो कहाँ से किस जगह से सिक्रेट होता है, एपिडर्मल सेल से। ठीक है, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेजिकेशन एंड इन्फेक्शन। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मल हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं उसको। देखो जो एपिडर्मल जो सेल होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह से। और जो क्यूटिकल होता है जो एपिडर्मल सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है। क्यूटिकल तो सॉरी लेयर होती है, और जो क्यूटिन होता है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर, जैसे कि प्लांट जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी से जो वाटर है वो रिलीज होता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे जो प्लांट्स दिख रहे हैं हमें, तो उनकी बॉडी से वाटर जो है वो लूज़ हो रहा है। तो उस जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लूज़ होना, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, cuticle is a epidermis help to reduce water loss by transpiration from the plant surface as well as helping in preventing the entry of pathogens। और उसके साथ साथ ये किस चीज़ में हेल्प करता है, मतलब एपिडर्मिस भी, या जो एपिडर्मल जो लेयर होती है, फिर क्यूटिकल जो होती है, वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करती है, मतलब जो वाटर का जो लॉस होता है वो भी कम हो, और उससे जो पैथोजेंस की जो एंट्री होती है वो भी प्रिवेंट करती है। The aerial surface of plant
ऑफ मैनी प्लांट्स बियर क्यूटिकल हेयर ओवर देयर एपिडर्मिस। देखो एरियल पार्ट्स किसको बोलते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टैम, ठीक है, और फिर क्या ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब क्या है, एरियल पार्ट है। तो जो प्लांट का जो एरियल सरफेस होता है वहाँ पे क्या होती है, क्यूटिनाइज्ड हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल लेयर पे। ऐसे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन को कम करने में भी हेल्प करते हैं ये जो हेयर्स होते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ कि ये एपिडर्मल जो हमारे लेयर होती है वहाँ पे ये और फिर जैसे एपिडर्मल जो लेयर है फिर उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, और फिर क्यूटिकल में एक हेयर होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। देखना है डायग्राम है तो ये आपको दिख रहा है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एपिडर्मल, फिर उसके ऊपर जो कवर होता है ये क्यूटिकल, और फिर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर कॉर्क क्या होता है, कॉर्क है जो ट्री का जो बार्क होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। देखो जैसे प्लांट जो है वो पुराना होता चला जाता है, फिर जो उसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक रिप्लेस, फिर उससे जो सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होता है वो रिप्लेस हो जाता है। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, जो उसका सेकेंडरी जो मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, दिस टिश्यू, दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कवर और कैम्बियम और बार्क ऑफ ट्री। फिर उसके बाद जो है जैसे ही जो ट्री है जब वो पुराना होता चला जाता है तो जो उसका प्रोटेक्टिव जो टिश्यू होता है मतलब एपिडर्मिस होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो चेंजेस क्या हैं कि उसमें बहुत सारी जो लेयर हैं, सेवलर लेयर जो हैं, काफ़ी सारी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, काफ़ी लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं और एक थिक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं हम कॉर्क, ठीक है, कैम्बियम या फिर बार्क ऑफ ट्री। जैसे आपने ट्रंक पे जो ट्री का जो ट्रंक होता है ऊपर का जो कवर होता है, ट्री का जो ट्रंक होता है स्टेम, तो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो होता है बार्क ऑफ ट्री या फिर कॉर्क या फिर कैम्बियम। जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो सेल होता है वो जो सेल है वो किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, और किसका जो ट्री का जो बार्क था उसका एक स्लाइस लिया था, उसमें देखा था अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उसमें उसने देखा था हनीकॉम के स्ट्रक्चर के टाइप का दिखाई दिया था उसको, जिसने उसका नाम फिर क्या दिया था, सेल। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, लेकिन जो सेल होता है कॉर्क का जो सेल होता है वो क्या होता है, डेड होता है। These cells are arranged and have no intercellular space between them। देखो जो इनका सेल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि जो उनमें स्पेस होता है इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सबेरिन इन देयर सेल्स दैट मेक देम impervision टू गैस एंड वाटर। देखो जो इनका जो सेल्स होता है, ठीक है, उनका जो वॉल होता है वो काफ़ी इम्परविजन टू गैसियस एंड वाटर, मतलब वाटर को और गैसियस को इम्परविजन करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद है स्टोमेटा। फिर नेक्स्ट है स्टोमेटा। एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ इज नॉट कंटिन्यूस एट सेम एट सम प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। देखो अगर आप लीव्स का जो एपिडर्मिस देखेंगे तो उसका जो वो कंटिन्यूस सेम एक टाइप मतलब कंटिन्यूसली अगर हम इसको देखें तो वो सेम शेप का नहीं होगा, वहाँ पे कुछ पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। Each stoma is bounded by a pair of specialized epidermal cell or two kidney shaped cell called guard cell। देखो अगर आपने देखा है स्टोमेटा को तो जो स्टोमेटा होता है वो टू पेयर से ऐसे गार्डेड होता है जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, टू किडनी, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल। तो देखो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कि जब हम लीव्स का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, सेक्शन देखते हैं जब हम लीव्स का, तो वहाँ पे जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, तो एपिडर्मिस में कुछ हमें लीव्स का जो एपिडर्मिस होता है वहाँ पे हमें कुछ स्मॉल से पोर्स दिखाई देंगे जिसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। देखना है क्या है, हमारा एपिडर्मल सेल है। जब हमने ये क्या है एपिडर्मल सेल, ये
ये क्या है, एपिडर्मल सेल। तो यहाँ पे जब एपिडर्मल सेल को हमने देखा तो वहाँ पे कुछ हमें स्मॉल पोर्स से दिखाई दिए जिनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। फिर उनको थोड़ा और जूम करके दिखाया, फिर देखो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा को किसने गार्ड किया हुआ है, गार्ड सेल ने। ठीक है, ये गार्ड सेल किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो देखो एपिडर्मल जो सेल होता है उसमें वो कंटिन्यूसली एक जैसा नहीं होता, कहीं पर कुछ जगहों पर कुछ स्मॉल पोर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं। तो अभी देखना है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। The stomata allows gaseous exchange to occur during photosynthesis and respiration. देखो जो स्टोमेटा होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है, फिर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टू वाटर वेपर ऑल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। देखो जिस टाइम पे ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी से जाता है, तो उस टाइम में स्टोमेटा के थ्रू जाता है, मतलब वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू जाता है। तो देखिए ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा। जब प्लांट को वाटर चाहिए तो ये ओपन हो जाएगा, और जब नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई तो फिर ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद है फिर मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है वो है परमानेंट टिश्यू जो है वो हमारे टू टाइप्स के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो 3 टाइप्स के थे, पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव जो टिश्यू थे, प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, the complex permanent tissue consists of more than one types of cell having a common origin। देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसके अंदर मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और उसका कोई कॉमन ऑरिजिन होता है। ऑल दीज सेल्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। फिर जब ये सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को, फूड वगैरह को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो हमारे 2 टाइप्स का है, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem are both conductive tissue and constitute a vascular bundle। देखो जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम होता है उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, और वो किस चीज़ से बना होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, जब एक साथ जाइलम एंड फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। जाइलम टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल्स को, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है वो सॉइल में होती है। जब हम सॉइल में पानी डालते हैं तो जो रूट्स हेयर होते हैं वो वाटर को एब्जर्व करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है प्लांट में, वो लीव्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो फिर जो रूट्स की जो रूट हेयर होते हैं वो वाटर को एब्जर्व करेंगे और वो लीव्स तक कौन से पाइप के थ्रू जाएंगे, जाइलम ट्यूब के थ्रू। वो कहाँ पर जाएगा, रूट से, लिखा है ना, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और वो किस चीज़ को लेके जाएंगे, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, मिनरल्स होते हैं। while phloem conduct food materials from leaves to various parts of the plant। जबकि जो फ्लोएम होता है वो एक फ्लोएम, वो भी एक ट्यूब है, पाइप है फ्लोएम, लेकिन वो किस चीज़ को कंडक्ट करता है, किस चीज़ को लेके जाएगा, फूड को लेके जाते हैं, फ्रॉम लीव से और कहाँ तक, और पार्ट्स में। क्योंकि आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो भी खाना बनाया जाता है प्लांट में, वो कौन से पार्ट में बनाया जाता है, लीव्स में। फिर लीव्स से वो ऑल प्लांट्स के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके थ्रू, फ्लोएम, जो एक ट्यूब होती है। Vascular or conducting tissue is distinctive characteristic of complex plant।
देखो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर बंडल या फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, फिर जाइलम, हमारा जाइलम इज़ अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, जो जाइलम होता है वो हमारा एक वेस्कुलर टिश्यू है, मैकेनिकल भी टिश्यू है, इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू, और वो कंडक्टिंग टिश्यू भी है। फिर जाइलम जो है वो 4 पार्ट से बना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो जाइलम है वो किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने सेल से मिलकर बनते हैं, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल। तो देखो वो ये एक सेल से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना है, जैसे ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलन स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए इनमें कौन कौन से डेड है और कौन से लिविंग है। तो आपको याद रखना है जो जाइलम है वो 4 टाइप से के सेल से मिलकर बने हैं, ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलन स्क्लेरेन्काइमा। एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। देखो जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के ये जो है ना, यहाँ पे देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये हमारा डेड सेल है, सॉरी लिविंग सेल है जाइलम का। ठीक है, और ट्रेकेट्स, वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों की तीनों क्या है, डेड सेल हैं। ठीक है, ट्रेकेट्स एंड वेसल्स आर वेस्कुलर स्ट्रक्चर। देखो जो ट्रैकेट्स है और जो वेसल है वो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, सॉरी वेस्कुलर बोला है मैंने। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये दोनों के दोनों जो ट्रैकेट्स होते हैं और जो वेसल होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली। लेकिन देखो जो ये ऐसे होता है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली, और जो इस तरीके से होते हैं ये हॉरिजॉन्टली होता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारे ये हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनकी, और वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल्स को भी, क्योंकि मिनरल्स भी कहाँ से जाते हैं, सॉइल से ही, और वो कौन सी डायरेक्शन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, वर्टिकली। द जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्ड वाटर। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो उसमें पेरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करने का फंक्शन था उसका। तो यहाँ पे भी जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करेगा एंड ऑल्सो हेल्प इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर। और उसके साथ साथ वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, क्योंकि जो वर्टिकली वाटर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे हॉरिजॉन्टली भी साइड वाइज ऐसे भी जाएगा। ठीक है, तो वो कंडक्शन कौन करेगा उसको, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो वर्टिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स है, और जो साइड वाइज ऐसे हॉरिजॉन्टली वाटर को कंडक्ट करेगा वो कौन करता है, जाइलम पेरेन्काइमा, और वो फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिंग इन फंक्शन, और जो जाइलम फाइबर होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो सपोर्ट करता है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। ये प्लांट को बस सपोर्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो याद क्या रखना है आपको, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, वो वाटर को कंडक्ट करती है वर्टिकली डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को वर्टिकली डायरेक्शन में। फिर जाइलम जो पेरेन्काइमा है उसका फंक्शन है फूड को स्टोर करना, उसके साथ साथ वो जो हॉरिजॉन्टली मतलब साइड वाइज जो वाटर का जो कंडक्शन है उसमें हेल्प करता है। और जो जाइलम फाइबर है वो सपोर्टिंग टिश्यू है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो हाँ, जो पेरेन्काइमा है, जो जाइलम है वो 4 टाइप से मिलके बना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो क्या है, लिविंग है, और ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये सब क्या है, डेड है। फिर उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो मेड ऑफ 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो फ्लोएम होता है वो 5 टाइप से बना है, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये आपको याद रखना है। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा में, सॉरी जाइलम में कितने हैं, 4, और इसमें क्या है, 5। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, और ये किसके टाइप है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट है। ठीक है, फिर देखना है आपको कि सीव ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम। देखिए हमारे क्या है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये हमारा क्या है फ्लोएम, और ये क्या है हमारा जाइलम।
तो ये हमारे दोनों के दोनों जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, कंडक्टिंग टिश्यू हैं, और क्या है, वेस्कुलर बंडल हैं। ठीक है, फ्लोएम किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, कंडक्ट करने में, और वाटर जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये सब इस चीज़ का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्लेट, स्यू ट्यूब, ये सब। C tube are tubular cell with perforated wall. C tubes take food materials from the from the from the leaves to different storage organ, and then from the storage organ to the growing region of the plant. देखो, जो सी ट्यूब होती है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो वॉल है वो परफोरेटेड होती है। जो सी ट्यूब होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और उसके जो वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसमें पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सी ट्यूब टेक फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन। और ये जो सी ट्यूब होती है ये फूड मटेरियल्स को किससे लेते हैं, लीव से, और वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और पार्ट्स में। ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स के जो ग्रोइंग पार्ट है वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट करती है। कंपेनियन सेल कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू सी ट्यूब्स। जो कंपेनियन सेल होते हैं वो जो कंट्रोल करते हैं मटेरियल के पैसेज को, मूवमेंट को। ठीक है, और उसके साथ साथ वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सी ट्यूब को। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्ड फूड मटेरियल जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। और आपको पता है जो पैरेन्काइमा होता है इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करना। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करता है, और कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की। जो स्टोर्ड फॉर्म होती है प्लांट्स की, जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो स्टार्च होती है। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करते हैं कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की या फिर फैट की। फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। और जो फ्लोएम फाइबर होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है ऑर्गन को, प्लांट के ऑर्गन को। दे परफॉर्म सपोर्टिव फंक्शन, और वो उसके साथ साथ क्या करते हैं, फंक्शन सपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ऑल ऑफ द फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर। देखो, इसमें आपको याद रखना है कि जो फ्लोएम फाइबर जो जितने भी फ्लोएम्स के जो सेल्स होते हैं वो सब क्या हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फ्लोएम फाइबर को। मतलब जो सी ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है, सी सेल्स है, ये सब क्या है, हमारे लिविंग सेल हैं। और जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या है, डेड है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एनिमल टिश्यू।